Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो बेसिकली जैसे वन डायमेंशनल एरे में आप एरे कैसे इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हो वन डायमेंशन में 0 to n-1, लाइक अगर एरे की साइज आपने 5 ली है तो 0 1 2 3 4, राइट? तो जब टू डायमेंशनल एरे में आते हैं तो उसी तरह 0 to n-1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ दो इंडेक्स पैरेलली चलेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, ठीक है? जैसे मैट्रिक्स में आप रो क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे 1 2 3 अगर रोज एंड 3 कॉलम्स है तो 1 1 1 2 1 3 इस तरह से पहले रो के एलिमेंट्स हो गए, देन 2 1 2 2 2 3 इस तरह से होता है ना। तो उसी तरह यहाँ भी एरे में भी हम इंडेक्सिंग करते हैं, बट ये है कि ये 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो हम एक कोड आपको करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस, बहुत बेसिक सा कोड है, जस्ट टू रीड एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स। ओके, अब यहाँ देखो, जैसे आप वन डायमेंशनल एरे में लूप यूज करके एलिमेंट स्टोर करते हो ना, तो यहाँ भी 2D एरे में भी हमें लूप चाहिए, बट यहाँ हम दो लूप यूज करेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो पहले मैं कोड कर दूंगी, कोड में भी लगेगा। यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसमें आप देख लोगे दो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने डाला है, ठीक है? अब तक सिंगल डायमेंशन एरे जब बात कर रहे थे तो वहां पे हम क्या कर रहे थे कि एक हम इन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में उसमें एलिमेंट्स के नंबर स्पेसिफाई कर रहे थे, लेकिन जब हम टू डायमेंशनल एरे यहाँ लेंगे तो हम यहाँ टू स्क्वायर ब्रैकेट में पहला स्क्वायर ब्रैकेट लाइक जिसमें मैंने 2 डाला हुआ है, दिस सिग्निफाइज द नंबर ऑफ रोज इट विल कंटेन, ठीक है? और 3 जो है इट विल सिग्निफाई द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि 2D एरे हम जनरली मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट रो विल सिग्निफाई रोज एंड फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट विल सिग्निफाई रो एंड द सेकंड विल सिग्निफाई कॉलम, ठीक है? मतलब यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम होगा। ओके, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट, अब सिंस ये 2D एरे में 2 लूप चलाना होगा, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, तो 2 लूप कंट्रोल एलिमेंट्स। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again we printf same statement, enter the elements. अब हमें रीड कराना है, जब यूजर एलिमेंट एंटर करेगा तो अब हमें एलिमेंट रीड करने हैं, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे, ठीक है? फॉर, जैसा आप लोग 1D में चलाते हो कैसे, 0 से लेके n-1, मतलब जितना हमने एलिमेंट दिया है उससे एक कम तक ना, तो i लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ 2 i प्लस प्लस, ठीक है? अब हमें कॉलम के लिए चलाना है, ठीक है? फॉर, इसका जब आउटपुट आएगा तो और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों हम एक साथ 2 रोज दे रहे हैं, 2 लूप दे रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। j लेस देन 3 कॉलम के लिए जी। अब नेक्स्ट आपका क्या है, %d, सॉरी %d आएगा, हाँ %d, कॉमा $arr i j। ओके, और सेम ये स्टेटमेंट्स हम प्रिंटफ के लिए भी यूज करेंगे इसी तरह लूप।
ठीक है, हमने ये कॉपी कर लिया, बस यहाँ स्कैन प्रिंटर कर देंगे। एक मिनट के लिए प्रिंटर करना है। यहाँ पे एम्परसेंड हटा दी। अब देखो एक मिनट, और फिर यहाँ आई गेस ये हो गया। यहाँ सिंपली क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट एंटर करा रहे हैं यूजर से और उसको हम प्रिंट कराएंगे। ओके, बस इतना ही कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। मैम हाँ बोलिए। ठीक है मैम, पहले रन करा लीजिए। ठीक है, ये देखो यहाँ मैसेज आया एंटर द एलिमेंट्स। तो अब हम सपोज 2x3 मैट्रिक्स 6 एलिमेंट्स एंटर कर रहे होंगे ना। एक सेकंड, इसको मैं फिर से रन कराती हूँ यहाँ। हाँ, 6 एलिमेंट्स एंटर कराए। तो अब ये क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकंड, जस्ट मैं कुछ दिक्कत है शायद, मैं देख लूँ। मैम जो लास्ट वाला प्रिंटर है, एक मिनट परसेंट होगा ना। एक मिनट, इसके लिए प्रोवीडिंग कर रहा है। और क्या आप बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? परसेंट डी मैम, वही वाला लाइन बोल रही थी मैम। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छी बात, ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्या आपको दिखा आउटपुट? यस मैम। अब इसको समझो आप। देखो पहले क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट्स देखो, मैंने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स एंटर किए। ठीक, तो ARR मैंने कहा ना, 0 से हमेशा इंडेक्सिंग आरए की शुरू होती है। तो आप ये देखो, बिल्कुल जैसे आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रीड करते हो रो कॉलम का, तो ARR 0 0 मतलब ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो 1 स्टोर हुआ उसमें, 0 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उसमें एलिमेंट 2 स्टोर हुआ। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2, तो ये इसमें एलिमेंट 3 स्टोर हो गया। ये फर्स्ट रो अब हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना, उसका पहला रो 0 0 0 1 0 2। ठीक है, नेक्स्ट रो क्या हो रहा है, नेक्स्ट रो 1 0 1 1 1 2। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हो गए और 4 5 6 कंसेक्यूटिवली स्टोर हो गया। ठीक है, हम जैसे जैसे एलिमेंट्स इनपुट करते हैं उसी तरह उस सीक्वेंस में पहले रो वाइज, ये इसको हम रो मेजर कहते हैं। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज में रो मेजर ऑर्डर फॉलो होता है। मींस पहले रो कंप्लीट करेगा पहला रो, देन इट विल फिल इन द सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन। इट विल फिल इन रो वाइज। क्लियर है ये वाला कोड? ठीक है, आई एम मूविंग बैक टू द कोड। इसमें फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इस कोड को पूरी तरह। पहले ये देखो, ये सब लाइन stdio कोड, ये सब आपको क्लियर होगा। वेरिएबल पे आते हैं।
यहाँ इंटीजर टाइप का मैंने ये एरे डिक्लेयर किया था, यहाँ हम 2 क्रॉस 3 एलिमेंट का मैट्रिक्स ले रहे हैं, या हम 2D एरे ले रहे हैं जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। क्लियर है ये? और 2 2D एरे सेंस है ये, तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स लूप चलाना होगा, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। ओके, तो फिर हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर द एलिमेंट्स। ओके, अब पहला रो हमें पता है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली 0 दो यहाँ रो है तो 0 1, ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग क्या हो रही है 0 टू लेस देन 2, इसलिए रो के लिए ये लूप चला। देन कॉलम के लिए जे अगेन 0 टू लेस देन 3, 0 1 2, ये 3 पे चलेगा। ओके, तो जब i की वैल्यू 0 हो रही है तो j क्या क्या होगा 0 1 एंड 2, ठीक है, जो कि आप आउटपुट में देख सकते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू देखो ARR 0 है, i की वैल्यू नेक्स्ट में भी देखो 0 0, लेकिन j की वैल्यू देखो कॉलम के रिप्रेजेंटेशन में 0 1 एंड 2 हुई है कि नहीं? तो यहाँ पे वही चीज हमें देखनी है। ओके, तो इसलिए अगेन देखो जब हम प्रिंट भी करेंगे जैसे कि आप सिंगल डायमेंशन एरे में करते हो, ये एक बार जिस तरह से आप स्कैन अप कराते हो एलिमेंट, उसी तरह से आप प्रिंट में भी लूप चला के कराते हो, तो सेम उसी तरह वही 2 लूप रोज एंड कॉलम्स के लिए, और हमने एलिमेंट को डिस्प्ले करा दिया। एरे यहाँ % हमने दिया कि एरे मतलब वो आपको एलिमेंट समझाने के लिए इंडेक्सिंग कैसे आ रही है, कि परसेंट मतलब आई की वैल्यू जो रहेगी और जे की वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट उस इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है, ये प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो गया। क्लियर है ये कोड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इसमें अभी कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है नो मैम। देखो बहुत इजी है, बेसिक सब बिल्कुल है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। अब आप देखो मैट्रिक्स एडिशन अगर करना है, ठीक है, तो आपने ये ARR1 मतलब ये हमने एक एरे लिया, तो ऐसे आप 2 एरे ले लो ARR1 और ARR2, ठीक है, उसमें आप दोनों में एलिमेंट स्टोर करा दो। ओके, जैसे आप लूप चलाते हो ऐसे लूप लेके दोनों में अलग अलग ऐसे एलिमेंट स्टोर कराओ। उसके बाद एक और जो मान लो समेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस ARR3 ले लो, थर्ड एरे ले लो मल्टी डायमेंशनल, उसमें वो मतलब एक लाइन का ऐसे मैं लिख के दिखा दूं लूप, कहाँ चला था, जैसे मान लो आप उसी तरह लूप दोनों ही हमेशा देखो एरे जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एरे का कोई भी मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं तो दोनों लूप उसी तरह चलेंगे। उस लूप के अंदर जब हम एडिशन करेंगे तो ARR मान लो तीसरा ऐसे एरे है, ठीक है, उसी तरह i j इक्वल्स टू ARR1 i j प्लस ARR2 i j, ठीक है, मतलब कैसे एडिशन सिंपली होता है ना, रो मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का इस तरह से नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे ARR1 इन स्टार ARR2 दे दो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स देखो आप जब मैथमेटिकली भी ऐसे पेपर पे भी करते हो, एडिशन तो डायरेक्ट हो जाता है ना मैट्रिक्स का, एलिमेंट टू एलिमेंट, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का पूरा रो टू कॉलम वाइज वैसे होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा लॉजिक उसमें टिपिकल आता है, ठीक है, उस पर भी मत जाओ, सिंपल एडिशन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसका कोई मैं असाइनमेंट नहीं दूंगी, आपके असाइनमेंट है नहीं, इट्स जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ठीक है, अगर आप एरे पढ़ रहे हो तो ये अगेन कह सकते हैं थोड़ा बहुत आपको सीधी एरे का आइडिया होगा, ठीक है, तो जैसे क्या होगा एरे फर्स्ट रो में जैसे एलिमेंट मान लो 2 है, सेकेंड एरे के फर्स्ट रो का एलिमेंट 3 है, तो 2 + 3 5 ना, तो एरे 3 के फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट में 5 जस्ट डायरेक्ट, और ये 2 लूप जैसे आई और जे का चला, इसमें आई जे के लूप में ये आप एडिशन, बाकी जैसे हमने स्कैनर करके एंटर कराया तो एलिमेंट एंटर करा, ये ऐड कर दीजिए। अभी उसके वो क्या कहते हैं ऑर्डर सेम रखना, जैसे 2 क्रॉस दोनों 2 क्रॉस 3 ले लेना, या 3 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 4, जैसा भी आप सेम रखना अभी शुरुआत के लिए, ये नहीं कि एक मैट्रिक्स को कर दिया दूसरे मैट्रिक्स का अलग ऑर्डर कुछ ले लिया, तब फिर थोड़ा आपको दिक्कत आ जाएगी।
अभी सेम लेकर के एडिशन इंप्लीमेंट करो, फिर उसमें कुछ चेंजेस अप्लाई करना चाहो तो आप करो, ठीक है। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया, अब आप उसमें जितने वेरिएशंस डाल करके इंप्लीमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैम अगर लूप लगाएंगे तो क्या फिर एडिशन करेंगे वहां की, ऐसे ही सिंपल लूप लगा देंगे बस, जैसे ऊपर देखो ये दो फॉर का मैंने लगाया है ना, आई और जे, ये हमेशा एरे जब भी, जैसे ये जो मैंने लाइन लिखी एडिशन वाली, इस लूप के अंदर ही आएगा। आप देखो मैं आई जे दे रही हूँ इसमें, आई जे, तो आई जे बिना लूप कर, ये तो लूप कंट्रोल वेरिएबल है तो यहाँ भी लूप चाहिए ही, तो ये फॉर के दोनों स्टेटमेंट यहाँ इसके पहले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह मैं एक मिनट ये कर ही देती हूँ, सॉरी इस तरह से, मतलब लूप के अंदर हम एडिशन करेंगे तब ना ये आई जे के अकॉर्डिंग वैल्यू लेगा। मतलब क्या करेगा, जीरोथ एलिमेंट मींस जो पहले रो का पहला एलिमेंट होगा एरे नंबर 1 का, वो पहले रो के पहले एलिमेंट एरे नंबर 2 से ऐड करके एरे 3 थर्ड एरे में वो स्टोर कर देगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? दो देखो सिंपल है, आप अपने ट्राई करना। जैसे मैंने एक एरे के एलिमेंट्स को एंटर कराया और डिस्प्ले कराया ना, आप दो एरे के एलिमेंट लोगे, अलग अलग उसको एंटर कराओगे, 2 बार लूप चलेंगे, 2 स्कैनर। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है मैम, हो रही मैम, हो रही है मैम। आप प्लीज उसको अनपिन तो नहीं कर दिए हो, कभी कभी होता है तो स्क्रीन पर इनविजिबल हो जाती है। एक मिनट, फिर भी मैं एक बार दोबारा भी शेयर कर लेती हूँ, दोबारा स्टॉप करके। शेयर हो रही है? यस मैम, यस मैम। ओके ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज देखो, यहाँ पे मैंने इस कोड में, मैं फिर से एक बार जा रही हूँ, यहाँ मैंने क्या कराया, एक एरे लिया था, ठीक है, ARR, उसको मैंने 2 लूप चलाए रोज एंड कॉलम्स के लिए, और हमने उसमें एलिमेंट्स स्टोर कराए। आप इसी तरह 2 एरे लो, 2 बार उसमें एलिमेंट्स एंटर करो, मींस 2 बार लूप के स्टेटमेंट लिखोगे, आप 2 बार स्कैन करोगे तो 2 एरे में एलिमेंट स्टोर हो गए। फिर तीसरी बार क्या करोगे, अगेन लूप चलाओगे और इस तरह एडिशन स्टेटमेंट आप लिखोगे, ठीक है। तो ये तीसरी बार जो लूप चला उसमें एडिशन हो गया। उसके बाद अगेन प्रिंट क्या करना है, इसी तरह जैसे 2 बार लूप चला, प्रिंट एफ में यहाँ हमने ARR दिया है, आप थर्ड एरे को ARR3 को प्रिंट करोगे, सिंपल है। एंटर करना है और प्रिंट करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ट्राई करना, बहुत ही बेसिक सा है, ओके। कुछ डाउट? मैम? यस मैम। बोलो। मैम आपने जो पहले वाला जो प्रोग्राम दिखा ना, उसका आउटपुट थोड़ा समझा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। मैं कमेंट कर दूं वरना भी एरर आ जाएगा। यहाँ स्क्रीन कर देते हैं तो ओके, यहाँ पे देखो, हम यहाँ यूजर के पास पहले मैसेज है एंटर द एलिमेंट्स, तो हमने 1 2 3 4 5 6, आप कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, कोई भी नंबर्स डाल सकते हो, आपके ऊपर है। ये नहीं कि एरे हम मतलब 6 एलिमेंट्स है तो शुरू के 1 to 6 ही होगा, एनी ना एलिमेंट डाल सकते हो, ओके।
अब देखो यहाँ पे आउटपुट कैसे आ रहा है, एरे ऑफ 0 0 1 0 0 इक्वल्स टू 1, मतलब 0 क्या है, एरे की इंडेक्स हमेशा 0 to n-1 चलती है, ये आप जानते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि जब मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स समझो, मैट्रिक्स के रो कॉलम का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे आप रीड करते हो, 1 2 3, अगर मान लो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 2 रोज होंगे, 0,1 0 0 0,1 0,2 ऐसे करके जाएंगे। हाँ, तो वही चीज आपको यहाँ भी दिख रही होगी कि नहीं, 0 0 0 1 0 2 देन 1 0 1 1 1 2। क्लियर, ये एलिमेंट्स कैसे रीड हो रहा है ये क्लियर हुआ? यस मैम। पहला स्क्वायर ब्रैकेट आपका रो सिग्निफाई कर रहा है, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट इट इज सिग्निफाइंग द कॉलम। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज योर 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट इज योर 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इज योर 3। नाउ फर्स्ट रो completed, now it moves toward storing the elements in the second row। तो दूसरे रो का पहला कॉलम एलिमेंट 4, दूसरे रो का पहला कॉलम एलिमेंट 5, दूसरे रो का तीसरा कॉलम एलिमेंट 6। और ये आप देख रहे हो पहले रो फिल हुआ, पहला रो मीन 0th जो है वो सारा पहले रो, आप देखो लेफ्ट वाले में पहले 0 0 0 है स्क्वायर ब्रैकेट में, देन 1 1 1 जो आई कंट्रोल कर रहा है, आई वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम रो मेजर ऑर्डर कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है सी में, इन सब में लैंग्वेजेस में आपका बाय डिफॉल्ट आपका रो मेजर ऑर्डर रहता है, मींस पहले सारे रो का फिलअप होंगे, देन इट विल मूव टुवर्ड्स अदर रो। ऐसा नहीं कि कॉलम वाइज फिल हो रहा है। ठीक है, जहां कुछ लैंग्वेज आई गेस शायद फॉर्ट्रैन वगैरह में कॉलम ऑर्डर फॉलो होता था, तो वहां कॉलम पहले फिलअप होता था, मींस फर्स्ट कॉलम सारा मतलब क्या है 0 0 और 1 0 पहले फिलअप हो जाएगा, देन 0 1 और 1 1 फिल होगा इस तरह से। लेकिन सी में आपका रो मेजर ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, अब दूसरा जो मुझे हाँ बोलिए मैम, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखो, करने के लिए क्या करना मैट्रिक्स फॉर्म में आपको इसकी प्रिंटफ में एडिटिंग करनी होगी। क्या करना होगा कि आप वो \t और /n यूज करके आप उसको फॉर्मेट दोगे, ये ऐसे ही इसमें बना बना आपको मैट्रिक्स नहीं दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वो फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे वो जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना /t /n वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो यूज करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे जब अभी इस तरह से आप करो तो थोड़ा सा उसमें /n /t यूज करके प्रिंटफ को सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट में आपको देना होगा जब आप फाइनल मैट्रिक्स को प्रिंट कराना चाहो। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था स्ट्रिंग्स। ठीक, क्योंकि आपके क्लास में स्ट्रिंग्स भी हो ही चुका है, तो स्ट्रिंग्स आपने पढ़ा है, जब हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं वी टर्म इट एज स्ट्रिंग। ठीक है, और वो भी एक तरह से स्ट्रिंग भी क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि नहीं, है ना? Am I right? Is string an array of characters? हाँ, तो उसमें भी क्या करते हैं हम, जब हमें स्ट्रिंग रीड करना होता है या उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, तो हम एक यहाँ जैसे हम नंबर्स में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, तो वी वर डिक्लेयरिंग एरे ऑफ इंटीजर टाइप। तो जब हमें स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स को डील करना है तो वी विल डिक्लेयर एन एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप। ठीक है, तो एक बेसिक सा कोड स्ट्रिंग के, ये स्ट्रिंग में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, आपको मैम ने पढ़ाया होगा, जैसे strlen, ठीक है, strcmp, ठीक है। strlen आपका स्ट्रिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, strcmp यस इसको फुल कर दीजिए, फुल कर लीजिए वाली। हाँ, हम अभी जब हम कोड करेंगे फुल कर लेंगे, नोट करो। ठीक है, अभी तो जस्ट मैं पहले बता रही हूँ आपको। देखो strlen आपका स्ट्रिंग लेंथ के लिए होता है, ठीक है। देन str एक cmp होता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन का शॉर्ट है, cmp कंपैरिजन के लिए। ठीक है, देन एक होता है strcat स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है।
और एक होता है strcpy स्ट्रिंग कॉपी। और भी फंक्शंस होते, बट ये जो 4 फंक्शन है आपको बिल्कुल अच्छे से इनकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी में मैम ने आपको नोट्स वगैरह भी दिए होंगे या बुक वगैरह जो भी आपके पास है उसमें से भी आप स्टडी करो। तो strlen की फंक्शनैलिटी आज मैं आपको पूरा डिस्प्ले करके दिखा दूंगी कोड करके, ठीक है, कि वो उस फंक्शन से कैसे रीड कर मतलब वैल्यू आ रही है और बिना उस फंक्शन की यूज करे हम कैसे स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली एक काउंटर लगाना होगा, दैट्स इट। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या करता है ना, कि दो आप स्ट्रिंग लो, दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं ये कंपेयर करता है, ठीक है। और अगर एक भी जैसे वो रीड करेगा और एक भी कैरेक्टर में डिफरेंस जैसे आ गया तो क्या करेगा वो, उसका आउटपुट एक आ जाएगा, मींस मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में, मतलब वो उसका आउटपुट होता है। फिर उस हिसाब से हम यूजर को आउटपुट देते हैं कि नो द स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। और अगर बिल्कुल सारे के सारे कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर सब सेम हो गए तो वो इंप्लीमेंट आउटपुट यूजर को आएगा यस द स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। उसी तरह स्ट्रिंग कॉपी सीपीवाई जो है वो एक स्ट्रिंग को दूसरे मतलब एक कैरेक्टर एरे की जो भी वैल्यूज हैं उसको दूसरे में कॉपी कर देता है। एक हम कैरेक्टर एरे लेते हैं जिसमें हमने कुछ इनपुट किया, दूसरा एक ब्लैंक कैरेक्टर एरे होगा। सीधे सीधे हम strcpy यूज करके पहले कैरेक्टर के एरे के एलिमेंट्स को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी के लिए होता है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन, उसको कॉपी से काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बट कंफ्यूज मत करिएगा। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि एक स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग जो जहां खत्म होता है वहां से दूसरे स्ट्रिंग मतलब जो वैल्यूज है वो उसमें जोड़ देता है, मींस कॉपी कर देता है एक तरह से, लेकिन ओवरराइट नहीं करता। एक स्ट्रिंग जहां खत्म हो रहा है वहां करता है। लाइक अगर हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग में हमने हेलो लिख लिया, एक कैरेक्टर एरे, ठीक है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हेलो, और दूसरा स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू हमने वर्ल्ड लिया। तो अगर हम कॉन्कैटिनेशन यूज करेंगे तो स्ट्रिंग 1 पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हेलो के बाद वर्ल्ड को ऐड करेगा, ये नहीं कि हेलो रिप्लेस करके वर्ल्ड कर देगा। और अगर हम strcpy वहां यूज कर लेते हैं तो हेलो को ओवरराइट कर देगा। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? तो strlen का जो फंक्शनैलिटी आज मैं आपको बता दूंगी, फिर आप अपने लेवल पे मतलब ये आप लोग खुद पे str ये कॉन्कैटिनेशन हुआ, कंपैरिजन हुआ, ये चीजें आप अपने से इंप्लीमेंट करके देखिएगा। और एक असाइनमेंट भी मैम ने दिया हुआ है, वो बस मैं स्ट्रिंग लेंथ वाला आपसे डिस्कस कर लूं, देन आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। तो इसमें जस्ट अ मिनट, अच्छा, सिंस अभी जो जिन फंक्शंस की हमने बात की, strlen, strcmp या स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो हमेशा string.h हेडर फाइल में डिफाइन है। जैसा कि math.h के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर हम पावर फंक्शन POW फंक्शन यूज करते हैं या SQRT स्क्वायर रूट या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो ये फंक्शन हम मतलब लाइब्रेरी या प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज कर, मतलब सी की लाइब्रेरी में ये फंक्शंस पहले से डिफाइंड हैं, ठीक है, ये हम अलग से बना नहीं रहे हैं ये फंक्शंस, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड नहीं है। तो जब ये सी की लाइब्रेरी में है तो सी की लाइब्रेरी में कोई एक ऐसी फाइल होंगी जहाँ पे ये फंक्शन स्टोर होगा, ठीक है। तो ये string.h जो है ये हेडर फाइल है जो कि ये स्ट्रिंग रिलेटेड जितने फंक्शन है उनको स्टोर किए रखता है, ठीक है। तो अगर हम वो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें string.h को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये जो printf scanf यूज कर रहे हैं तो हम stdio.h को कॉल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वरना हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम ये कैसे मालूम करेंगे कौन से हेडर फाइल में क्या क्या डिफाइन है मैम? देखिए, एक तो ये जो टर्बो सी के तो आपके हेल्प मेनू में मिल जाते हैं, सारा मिल जाएगा, हेल्प में सारा डॉक्यूमेंटेशन किया होता है,
ठीक है। और अगर कोई दूसरे आप एडिटर्स यूज कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बुक्स के पीछे कुछ बुक्स में अपेंडिक्स में दिया होता है, ठीक है, या फिर जो आप चैप्टर जैसे भी स्ट्रिंग, आप जो चैप्टर पढ़ेंगे तो बुक में स्ट्रिंग नाम के चैप्टर बन ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किस हेडर फाइल को आपको यूज करना है। तो ऐसे आप जब पढ़ते चले जाते हैं तो आपको पता हो चलता है कि जैसे एसकाई वैल्यूज, ठीक है, बुक्स में दी होती है, या आपने जब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आपने पढ़ा होगा, तो बुक्स में क्या होता है, पूरा टेबल दिया होता है कि नहीं, कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का कैसी है, कौन सा हायर प्रेसिडेंस का है, किसकी एसोसिएटिविटी क्या है। तो उसी तरह जैसे जब आप स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप स्ट्रिंग के हेडर फाइल्स स्ट्रिंग डॉट एच में क्या क्या फंक्शंस हैं, या पीछे बुक के इंडेक्सेस अपेंडिक्स में, या आप ये टर्बो सी के ऐसे हेल्प में डॉक्यूमेंट, मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट में मतलब एडिटर के लिए मुझे नहीं याद है कि कहाँ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बट जितना मुझे अभी याद है तो मैंने आपको बता दिया, बुक्स में और ये एडिटर के डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डॉट एच हमने दिया। अब हम एक सिंपल सा एक कोड करते हैं। अब देखो, सिंस वी आर डीलिंग विद स्ट्रिंग तो हम एक कैरेक्टर टाइप का एरे लेंगे एस, ओके। सिंपली हमने एक, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, हमने एक एस ले लिया और हम एक उसका साइज स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम दो इंटीजर वेरिएबल्स भी लेंगे, लेकिन वो हम क्यों ले रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। मैंने बताया ना, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द strlen फंक्शन टू यू, तो उसमें कैसे, मतलब क्या क्यों हम यूज कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। Just wait for a while. इतना लेट आप लोग एंटर करोगे तो फिर तो कैसे समझ आएगा कोड। Anyways, can't help it. यूजर को मैसेज आ गया। अच्छा देखो, अब स्ट्रिंग को रीड करना, अब तक आप इंटीजर को रीड कर रहे थे तो आप स्कैनएफ हर जगह यूज कर रहे थे। देखो, स्ट्रिंग को हम मल्टीपल तरीके से एंटर कर सकते हैं। हम स्कैनएफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें स्कैनएफ में हम %s यूज कर सकते हैं, ठीक है, %c यूज कर सकते हैं, और हम गेटस यूज करते हैं। मोस्टली हम गेटस करते हैं यूज, और गेटस फंक्शन स्ट्रिंग को जब हम हैंडल करते हैं, ठीक है। उससे ये फायदा रहता है कि आप जैसे कोई भी स्ट्रिंग ऐड करो, मतलब एक सेकेंड मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं स्कैनएफ ले रही हूँ, ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या बेटर है यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, यस। अच्छा, जब हम स्ट्रिंग हैंडल करते हैं ना तो एम्परसेंड हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जस्ट डायरेक्ट हम जो कैरेक्टर एरे हमने लिया है उसका हम वेरिएबल नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, उतना हो जाए। उसी तरह हम प्रिंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, अभी हम पुट से यूज कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट आपको स्कैनएफ की फंक्शनैलिटी बताने के लिए। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं ऐसे। क्या है, कहाँ गया स्टेटमेंट, ओहो मेन का क्लोजिंग ब्रेक प्रोसेस नहीं। ठीक है, एंटर एनी स्ट्रिंग। तो देखो, मान इसमें ये स्कैनएफ लिया है मैंने, आप ध्यान रखो, ठीक है। तो मान लो कुछ भी मैंने दिया, देखो इनपुट मैंने दिया हेलो, आउटपुट आ गया हेलो,
ठीक है, एक चीज अब और देखो, तो दोबारा मैं इसको रन कराती हूँ। सपोज हम हेलो वर्ल्ड लिखना चाहें स्पेस दे करके, ठीक है, मान लो हम हेलो स्पेस दिया वर्ल्ड लिखना चाहे ना, आउटपुट में आपको क्या दिखा? सिर्फ हेलो आया। दिख रहा है आपको आउटपुट? यस मैम। तो स्कैनिंग का यही डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। क्या होता है, कोई व्हाइट स्पेस आप समझते हो, कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर, कोई भी स्पेस या कोई भी टैब कैरेक्टर अगर आता है तो स्कैनफ क्या है, वही जैसे मतलब कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स को ही रीड कर सकता है स्कैनर। जैसे ही एक स्पेस आ गया बस वो डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। मतलब आप उसमें जो है हम स्पेस के साथ कोई कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता। अब यही हम स्कैनर स्टेटमेंट को हम गेटस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। हमने जो यहाँ स्कैनर यूज किया हम इसमें गेटस कर देते हैं। देखो सिंटैक्स वगैरह आप बुक्स के पढ़ोगे देखोगे तो आपको आता जाएगा, ठीक है। ये सब और प्रैक्टिस के साथ साथ सिंटैक्स भी आपके ध्यान में होता है, ठीक है। तो ये हम कोडिंग में रटना है, ये करना है, ये इस पे कभी मत जाना, ठीक है। प्रैक्टिस जितना आप कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कभी कोडिंग में प्रोग्रामिंग में ये रट के कर लेंगे, इस कंसेप्ट पे कभी मत जाना, ओके। तो ये हम अब गेटेस्ट पे रन कराते हैं। एंटर एनी स्ट्रिंग, देखो एक हम ऐसे हेलो दे रहे हैं, ये आ गया, ठीक है, जो कि स्कैनर में भी बिल्कुल आया था। अब हम फिर से हम इसको रन कराते हैं। अब हम स्पेस के साथ इसको देंगे हेलो वर्ल्ड, जैसा हम अब देखो आउटपुट में इसमें देखा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे गेटस में ये एडवांटेज हमें मिलता है कि हेलो वर्ल्ड मतलब कोई भी अगर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर अगर आता है तो ये इसको कंसिडर करता है। सिर्फ जब न्यू लाइन या जब हम एंटर प्रेस करते हैं तब जाके गेटस रीड करना स्टॉप करता है, ठीक है। और आपको इतना तो पता ही होगा कि स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर वो स्टोर हो जाता है बाय डिफॉल्ट। जैसे इंटीजर एरे आप स्टोर कर रहे थे, 5 अगर एलिमेंट्स हैं, आपने एरे 5 डिक्लेयर किया है तो उसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने 5 डिक्लेयर किया है तो 1 2 3 4 पोजीशन तक ही एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। 5th जो आखिरी पोजीशन होगी इंडेक्स की, या अगर हमारा इंडेक्स नंबर 4 जो होगा 0 1 2 3 4 पे नल कैरेक्टर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये नल कैरेक्टर इसलिए स्टोर होता है दैट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे या एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैरी, ठीक है। तो ये डिस्प्ले गेटस पुटस की बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैंने कहा कि स्कैनफ में हम %c भी यूज कर सकते हैं। अगेन उसमें क्या कर %c, देखो c क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जब हम %s दिए स्कैनफ में तो वो पूरा जब तक स्पेस या कोई व्हाइट स्पेस नहीं आ रहा है तब तक वो कंटिन्यूस कैरेक्टर्स को रीड करके डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर हम वो %c करते हैं ना तो उसमें अगर हम जस्ट %c करके तो वो सिर्फ h को रीड, हेलो अगर हमने दिया तो सिर्फ h को रीड करके डिस्प्ले करेगा। तो पूरे हेलो को रीड कराने के लिए हमें लूप चलाना होगा। जैसे हम स्कैन इंटीजर जब रीड करते हैं तो 0 to n-1 लूप चलाते हैं और %d एक एक करके वो रीड करके करता है, तो वैसे ही %c काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग जब भी आप हैंडल करो तो आई वुड सजेस्ट कि आप गेटस यूज करो, इट विल बी मच बेटर, ठीक है। लेकिन इनपुट के इतने तरीके हो सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया, ओके। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग strlen फंक्शन की तरफ, ओके। इतना आई गेस सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। फिर कोई एंटर करना है? कोई और साउंड। अच्छा, अब मैं इसमें जो है हमने चलो ये एंटर कर लिया, गेटिस कर लिया, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग लेंथ करते हैं। एक तो हम फंक्शन यूज करेंगे strlen जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो सिंस लेंथ तो इंटीग्रल कोई वैल्यू होगी ना, तो इसलिए देखो यहाँ l वेरिएबल में हम लेंगे उस वैल्यू को strlen। और देखो ये strlen फंक्शन का सिंटैक्स क्या है कि हम strlen उसको लिखेंगे, पैरेंथेसिस बनाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर जो स्ट्रिंग हम
जिसकी वैल्यू कैलकुलेट लेंथ काउंट करना चाहते हैं उस पैरेंथेसिस में उस एरे वेरिएबल के नाम उसको दे देंगे वेरिएबल को। ठीक है, तो इससे क्या होगा ये देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसलिए एल इक्वल्स टू ऐसे मतलब 0 दे दी, ये जस्ट इनिशियलाइज कर दिया, आप ना भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, एल को अगर ऐसे भी रखो तो भी रीड कर लेगा। ओके, तो ये एल सिंस लेंथ जो है एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी इसलिए मैंने उसको इंटीजर में लिया और एल इक्वल्स टू str दे दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो तरीका लेंथ काउंट करेगा विद द हेल्प ऑफ द लाइब्रेरी या प्री डिफाइंड फंक्शन। अब हम ये अगर बिना फंक्शन के लेंथ काउंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि स्ट्रिंग कहाँ खत्म होगा, जहां हमें नल कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो हम लूप लेंगे while ऑब्वियसली ये कैरेक्टर एरे है तो I is not equal to हम क्या देंगे आपका नल कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देंगे। नल कैरेक्टर इस तरह देते हैं \0। ठीक है, मतलब जब तक कि स्ट्रिंग मतलब एरे क्या होगा, जब हम काउंट करेंगे, ये क्या कर रहे हैं ना हम, जब हम काउंट कर रहे हैं स्ट्रिंग की तो ये एक एरे है, एरे की लेंथ हम काउंट कर सकते हैं, मतलब 0 से जैसे एक एक कैरेक्टर रीड कराएंगे और एक काउंटर बढ़ाते जाएंगे। समझ रहे हैं लॉजिक? तो अब हम रीड करा के उसको रीड करना बंद कहाँ कराएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास स्ट्रिंग का एंड कैसे सिग्निफाई होता है, नल कैरेक्टर से, तो हमें कंडीशन वो रीडिंग स्टॉप करने की क्या मिल गई, नल कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस लूप में सिंपली हम उसी लूप कंट्रोल वेरिएबल से ही हम उसको एज ए काउंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस while और इस स्टेटमेंट को आप समझे, while और i++ को देखो, i इनिशियलाइज हमने कर दिया 0 से, तो क्या होगा कि ये मान लो जो भी हम हेलो दिए HELLO, तो ये H से रीड करना शुरू करेगा, H को रीड करेगा, फिर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी 1, तो 0 से 1 हो गई, H को रीड किया, फिर E को रीड किया, क्या हो जाएगी 1 से 2। ठीक है, फिर L को रीड किया 2 से 3, फिर दूसरे L को रीड किया 3 से 4, फिर O 5, मींस I की वैल्यू 5 हुई, और हेलो के बाद क्या है, कुछ नहीं अगर मान लो है तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर से मिलेगा, तो वहां पे काउंटिंग बंद मींस रीडिंग बंद हो जाएगी, और I की वैल्यू क्या रह गई थी 5, तो हमें काउंट मींस स्ट्रिंग लेंथ क्या काउंट करके मिली 5। समझ रहे हैं आप, हम 1 बाय 1 कैरेक्टर मींस एरे के एलिमेंट्स को रीड किए और एक काउंटर से उसको इंक्रीमेंट कराते गए। ठीक है, और इसको अब हम डिस्प्ले करा लेते हैं, दोनों रिजल्ट्स को देखते हैं कि दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो मैं दोनों ही वैल्यू L जो strlen से हमने कैलकुलेट किया वो और ये I दोनों मैं प्रिंट कराऊंगी, दोनों हमारे लेंथ तो स्ट्रिंग की सेम, अगर एक स्ट्रिंग है तो सेम ही होनी चाहिए, तो दोनों सेम आएंगे। %d L हो गया ये, ठीक है, और दूसरा एंड I इक्वल टू ले लेते हैं %d। ठीक है, L I, ठीक है, आई गेस करेक्टली रन करना चाहिए, इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन कराते हैं। एरर आ गया, string declaration is not allowed here if line ले रहा है string.c, ये क्या कर रहा है, मिनट तो नीचे ये था, ऑल्दो मैंने तो इसको अपने एडिटर पे रन कराया है वो है कोड। एक मिनट जरा आप लोग वेट करिए, इसको मैं देखती हूँ क्या दिक्कत है।
ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि स्ट्रिंग एरर, स्ट्रिंग डॉट सी भाई मेरे में रन कर रहा है मैम। वैल्यू आ रही है। मैम यस मैम, हाँ रन हो देखो रहा है मैम ये। ये होगा मैम जो बिल्कुल नल run कैरेक्टर लिखा है जहाँ पे वहाँ पे हाँ हाँ सी ये मेरा रन मैम कराया वहाँ हुआ पे कोड है मैम हाँ जहाँ पे सिंगल नल कैरेक्टर लिखा हुआ है वहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। वहाँ दिया तो हुआ है मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नल कैरेक्टर के साथ। मैम कोड तो ब्लॉक एक रन कर रहा है। हाँ ये मैम हम एक्चुअली लोगों कुछ का रन कर रहा है। एक सेकंड मैं रुको, मैं अपने दूसरे एडिटर पे करती हूँ जो मेरे लैपटॉप पे मैं एडिटर यूज करती हूँ, जी एडिट जो है उस पे मैंने रन कराया हुआ है ये कोड। ये टर्बो सी का अपना कुछ दिक्कत होगा जो कि मेरे अभी फिर मैं फिगर आउट में ध्यान में नहीं आ रहा है। एक सेकंड जरा मुझे 2 सेकंड टाइम दो, मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूँ फिर मैं आपको ये सेम कोड मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। हेलो, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, जस्ट अ मिनट। यस मैम, ओके। नहीं मैम, एक्चुअली 2 जगह कनेक्ट हो गया था इस वजह से। जस्ट अ मिनट, इसमें देखिए ये एडिटर आपको दिख रहा है? यस मैम। तो इसमें देखो यस मैम। बिल्कुल सेम वही कोड है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ये मत सोचिएगा कि कोड कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल इट इज द सेम कोड व्हाट आई हैड डन इन दैट टर्बो सी। ठीक है, फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। इंक्लूड एसटीएस, यहाँ कोनियों की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए उसको कमेंट डाला हुआ है। ठीक है, stdio हो गया। ठीक है, string डॉट h हमने हेडर फाइल लिया क्योंकि हम strlen फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक हम कैरेक्टर एरे ले रहे हैं 50 साइज का, 2 इंटीजर वेरिएबल लिया i और l। ठीक है, हम एंटर, यूजर को मैसेज दिए एंटर स्ट्रिंग। उसके बाद देखो गेट एस पुट एस आप जानते ही हो। ठीक है, और l इक्वल्स टू strlen, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि स्ट्रिंग लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे और जो while लूप से हम मैनुअली विदाउट द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हम मैनुअली या अपने लॉजिक से काउंट कर रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ को। ठीक है, तो इसमें अब इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, इसमें आप देखो क्या है कि
ये आपको एक सेकेंड मैं क्लियर कर लूँ आपको जरूर। ओके देखो अब जो है यहाँ एंटर अ स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग। यस यस मैम। ओके सबसे पहले Yes, सपोज ma'am. मैं हेलो Yes, ma'am. एंटर करी, ठीक है, नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की, तो यहाँ पे हेलो तो वो पुटेस से दोबारा आ रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थर्ड लाइन देखिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l इक्वल्स टू 5 एंड i इक्वल्स टू 5, तो HELLO 5 कैरेक्टर्स हैं उसमें, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई 5। तो देखो l क्या था, strlen फंक्शन के हेल्प से था ना, strlen फंक्शन के हेल्प से, और i इक्वल्स टू 5 हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था, है कि नहीं। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, समझ रहे हैं आप इसको? मैम एक बार अलग अलग नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेकर देखिए आप, क्योंकि मैम मेरा जो आउटपुट आ रहा है उसमें मैम जो दोनों के स्ट्रिंग का सम इक्वल ही मैम दे रहा है। जैसे मैंने हेलो अचित लिखा तो 13 दोनों का इक्वल आ रहा है। तो वो इक्वल ही तो आएगा। देखो अब मैं हेलो वर्ल्ड लेती हूँ, एक सेकेंड आप समझ नहीं रहे कोडिंग, एक मिनट मैं एक दो एग्जांपल और लेती हूँ, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग सपोज हेलो स्पेस वाराणसी मैंने दिया, ठीक, अलग अलग देखो ये स्ट्रिंग अलग अलग नहीं है, एक चीज इस चीज को आप क्लियरली समझिए, एक ही स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या एरे ऑफ, इसमें हमारा स्पेस भी काउंट हो रहा है। ओके ओके मैम समझ। इसका आउटपुट देखिए l इक्वल्स टू 14, और ये दोनों वैल्यू सेम इसलिए है क्योंकि l जो है हम लाइब्रेरी या यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी लाइब्रेरी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके कर रहे हैं strlen, और i क्या है, i वो दिखा रहा है जो हमने अपने लॉजिक से स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट किया है, तो दोनों सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग एक ही है, तो चाहे हम 10 तरह से उसके लेंथ को काउंट करें तो वही ना, स्ट्रिंग तो अलग अलग नहीं ना हो जाएगा, अलग अलग लॉजिक लगाएंगे काउंटिंग की, तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। स्कैनएफ यूज करते हैं मैम, जब स्पेस होता है तो उसे मतलब मैम वो नल मतलब हाँ। समझ लेता है। हाँ स्कैनएफ का ये डिसएडवांटेज, जैसा ही वो कंटिन्यूअस जो कैरेक्टर्स एंटर होंगे उसी को रीड करता है। जैसे ही व्हाइट स्पेस, पहला कोई व्हाइट स्पेस कैरेक्टर एनकाउंटर करेगा, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर में आपका स्पेस आ जाता है, न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, टैब आ जाता है, तो जैसे ही पहला कोई स्पेस या कोई भी न्यू व्हाइट स्पेस कैरेक्टर उसको मिलता है, स्कैनएफ वहीं रीड करना बंद कर देता है। लेकिन गेटेस में ये ऐसा नहीं होता, गेटेस तब तक रीड करता है जब तक उस मतलब हम एंटर अपने कीबोर्ड से, जब हम टर्मिनल पे मतलब एंटर करेंगे कैरेक्टर्स, तो जब तक हम एंटर की ना प्रेस करें या कि न्यू लाइन कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, तब तक गेटेस रीड करता जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये चीजें देखो हम आपको कोड इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं, आपको लगेगा कि सब सही है, लेकिन जब तक आप खुद इन चीजों को इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे आप उसको नहीं प्रॉपर समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअली हो रहा है। सुन के या देख के आपको कोड लग रहा होगा कि हाँ ऐसा है, बिल्कुल ठीक, लेकिन until and unless you do it yourself you can't understand। हाँ मैम वो जब एंटर द स्ट्रिंग कर रहे हैं तो मतलब कुछ भी नाम डाल रहे हैं तो वो आ रहा है, लेकिन मैम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, जो कि प्रिंटअप जबकि लगाए हैं फिर भी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो रहा है मैम वो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, वो आउटपुट में आई नहीं, जैसे आपने अभी किया तो l इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 14, वो नहीं आ रहा है मैम। तो वो आपकी सिंटैक्स में कहीं गड़बड़ी होगी, अगर आप पॉसिबल हो तो स्क्रीन शेयर कर लो, देख लेते हैं। बाकी आप दूसरे लोगों ने ये कोड ट्राई किया जिनका वो आ रहा है ना आउटपुट? यस मैम हो गया। नो मैम दूसरे फोन पे स्क्रीन देखो वो आपका वो कुछ आप % या कुछ में कुछ मिस्टेक हो रहा होगा आपसे, आप शेयर करो तो मैं देख लूं। और दूसरी चीज जो आपका असाइनमेंट आज मैम ने दिया हुआ है वो मैं अभी आपसे शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है। तो बेसिक देखो स्ट्रिंग की जो बेसिक एक फंक्शन ऐसे दिखाना था, तो आप strlen का समझ गए ना कि कैसे यूजिंग विद एंड विदाउट हम strlen फंक्शन से हम स्ट्रिंग को लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरह से और भी जैसे मैंने फंक्शंस की बात करी, strcmp हो गया, स्ट्रिंग strcat हो गया, कॉन्कैटिनेशन या कॉपी, ये सब आप एक बार हेडर फाइल से मतलब लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके करो, एक बार खुद से लॉजिक डेवलप करके करो,
हाँ, तो ये चीजें आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए। ये असाइनमेंट के लिए हमेशा वेट मत करिए कि जो असाइनमेंट में आएगा हम उतना ही क्वेश्चन करेंगे। आप जितने आपको कोर्स खुद से लगे आप हमेशा ट्राई करते रहो। मैं ये हर क्लास में ये चीज कहती हूँ, है ना? यू ऑलवेज ट्राई टू डू दिस। अच्छा, और जो अभी असाइनमेंट है आई एम शेयरिंग इट विद यू। मैम क्या आप लैब में फाइल हैंडलिंग सिखा सकती हैं हम लोगों को? बिकॉज ऑफ मैम प्रोजेक्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी। यस कौन मैम। कौन फाइल हैंडलिंग में। देखो अभी तो फिलहाल मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है? तो अभी स्ट्रिंग्स हो रहा है, फिर फंक्शंस मैं डिस्कस करूंगी, फिर टाइम रहेगा तो फाइल हैंडलिंग भी आई विल डिस्कस, ठीक है? तो वो उस हिसाब से हम मैम एक बार अपना कोड दिखाइए ना। हाँ, एक मिनट हाँ, देख लो। ठीक है, स्कैनफ स्टेटमेंट कमेंट किया हुआ है, गेट एस से मैं इसमें इनपुट आ रहा है। ओके, हाँ यस मैम। एक मिनट, जो असाइनमेंट आपका, जस्ट मिनट। मैम क्या आप फिर एक बार फिर से शुरू वाला जो था टॉपिक हम लोगों का उसको डिस्कस कर सकती हैं? कौन सा शुरू वाला टॉपिक? वो जो मैट्रिक्स से रिलेटेड था। अच्छा, 2D एरे। या हाँ, एक मिनट, उसको मैं बता दे रही हूँ फिर से। पहले वो असाइनमेंट देखो, आपके ग्रुप में मैंने असाइनमेंट डाला, मतलब अभी शेयर किया है, आप चेक कर लो। असाइनमेंट 9 है ये। अच्छा ठीक है मैम, जो स्ट्रिंग है ना, 2D, हाँ स्ट्रिंग है, क्या है? हो गया समझ मैम, नहीं आया। हो गया मैम। वो String वाइट समझ पे नहीं मैंने ना सेमी कॉलम लगा दिया था मैम। ठीक है। देखो स्ट्रिंग में आपको बिल्कुल बेसिक से अभी नहीं समझ में आया, शुरुआत से शुरू से तो आया, अभी चल रहा है जो। बताएं प्लीज। अच्छा ठीक है, देखो एरे आपको समझ में आया है? इंटीजर एरे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यस मैम, एरे तो या आया। अब तक इसके जो असाइनमेंट्स भी होते गए, पिछले असाइनमेंट में भी एरे था, वो आपको समझ आया है? हेलो। हाँ बोलिए। एरे तो आया है। तो मैम शुरू वाला जो एरे था जो आपने अभी बताया है। हाँ एक मिनट अमित, मैं 2D एरे पे आ रही हूँ। जस्ट स्ट्रिंग पे जिनको शिवम को थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में बता दो। ये बिल्कुल 1 डायमेंशनल एरे जैसा ही है ना। उसके बाद आई एम कमिंग टू जो 2D एरे का मैंने आज थोड़ा सा बताया, ठीक है? मैं सब एक्सप्लेन करूंगी जस्ट 1 बाय 1। ओके, तो पहले स्ट्रिंग देखो, जब शिवम आपको नहीं स्ट्रिंग समझ में आया ना? ओके, तो इसमें देखो इंटीजर एरे जो आप ले रहे हो, या उसमें जो आपने इंटीजर एरे लेके एलिमेंट्स रीड कराए, उसको स्कैनफ से आप इनपुट लिए और उसको रीड कराए, ठीक है? तो न्यूमेरिक वैल्यूज पे आप काम कर रहे थे, ठीक है? तो अब हमें अगर मान लो स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? मतलब अगर कैरेक्टर्स पे हमें काम करना हो, ठीक है, कोई स्टेटमेंट रीड करनी हो, या कैरेक्टर्स पे लाइक कुछ कॉपी करना हो, कुछ लेंथ काउंट करना हो, या कुछ स्टेटमेंट्स ऐड करने हो, मतलब जो भी कैरेक्टर्स पे अगर हमें कुछ काम करना हो, तो हम उसमें न्यूमेरिक एरे लेकर के तो काम नहीं कर सकते ना। तो हमें वहां पे कैरेक्टर एरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है? जो यहाँ पे इस कोड में आप देखो कि यहाँ पे जो ये लाइन डिक्लेयर की हुई है, ch या कैर s और 50, ये बिल्कुल आप इंटीजर में भी जब एरे डिक्लेयर करते हो इसी तरह से करते हो। int वो एरे वेरिएबल और एक साइज स्पेसिफाई करते हैं हम। वही चीज हम अब एलिमेंट्स पे ना, नंबर्स पे ना काम करके हम कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अल्फाबेट्स हो गया, स्पेशल सिंबल्स हो गए, ये सब आपके स्ट्रिंग में आ जाते हैं, ठीक है? तो उसी तरह हमने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का एक एरे ले लिया, और अब जो है यहाँ पे जब अब स्ट्रिंग का इनपुट कैसे करते हैं, या तो हम स्कैनफ ले लेते हैं, जैसे हम इंटीजर एरे में इनपुट कर रहे थे, या तो स्कैनफ ले लेंगे, या हम गेटएस फंक्शन लेते हैं, ठीक है? स्कैनफ में हम %s, जैसे %d इंटीजर के लिए, %s हमारा स्ट्रिंग के लिए, ठीक है?
और गेटेस जब लेते हैं तो हमें कोई परसेंट ये सब नहीं स्पेसिफाई करना पड़ता है, हम डायरेक्ट बस गेटेस उसके पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम डाल देते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, ये रूल है, ठीक है। अब देखो स्कैनएफ और गेटेस में क्या डिफरेंस था, हमने आपको करके दिखाया कि अगर हम स्कैनएफ लेते हैं तो एक बार फिर से मैं इस कोड को रन कर के दिखा देती हूँ आपको, ये स्कैनएफ और गेटेस में डिफरेंस, ठीक है। ये सब मैं कर देखो एंटर स्ट्रिंग, देखो हमने हेलो एंटर किया, हेलो स्कैनएफ से प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम फिर दोबारा अब डिफरेंस देखो, अब हम हेलो स्पेस दे दिए, ठीक है, स्पेस कोई भी कुछ डालते हैं, हेलो वर्ल्ड स्पेस के बाद वर्ल्ड, तो आउटपुट में भी तो वही देना चाहिए ना, क्योंकि इनपुट हमने हेलो वर्ल्ड दिया स्पेस वर्ल्ड, तो वही आउटपुट में भी हमें डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अब देखो हेलो डिस्प्ले हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्कैनएफ यूज किया। अब हम कोड आपको दिखा रहे हैं वापस, ये देखिए यहाँ पे हमने स्कैनएफ से यूज किया इसको, परसेंटेज एस, तो स्कैनएफ की अब इसमें डिसएडवांटेज आप कह लो इसको, समझे। जैसे ही पहला कोई स्पेस या कोई वाइट स्पेस कैरेक्टर आ जाता है वो उसको रीड करना बंद कर देता है, आगे चाहे कैरेक्टर्स हो चाहे ना हो, स्ट्रिंग कंटिन्यू हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। लेकिन अब हम आते हैं गेटेस पे, अब हम स्कैनएफ ना यूज करके गेटेस यूज करके आपको दिखा रहे हैं, गेटेस यूज कर रहे हैं, ओके, ठीक है। इसमें आप देखो ये वार्निंग आ रही है, उस पर आप मत ध्यान दीजिएगा, वार्निंग इज जस्ट, वो इस एडिटर में दिखा दो, क्यों दिखाते वो भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा मत सोचिएगा कि इसे रन नहीं करेगा। देखो हेलो है वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है जैसे स्कैनएफ में हो रहा था। अब देखो हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं स्पेस दे करके, जो कि हम स्कैनएफ में भी दोबारा दिए थे, तो आउटपुट अब आप देखो, ओ सॉरी वो तो मैंने कोड ही डाल दिया, कमांड पे डाल दिया। ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, एक बार स्क्रीन को क्लियर करके दिखा देते हैं। हम गेटेस यूज कर रहे हैं हेलो स्पेस वर्ल्ड, ठीक है। यार ये क्या हो गया, एंटर स्ट्रिंग। अब देखो अब आप समझे हेलो स्पेस वर्ल्ड है, तो गेटेस में क्या हो रहा है, हेलो स्पेस वर्ल्ड आउटपुट दिखा, लेकिन स्कैनएफ में हमें क्या दिख रहा था, हेलो वर्ल्ड भी जब हम दे रहे तो हमें क्या आउटपुट आया था, हेलो आया था। शिवम आप समझ रहे हैं स्कैनएफ और गेटेस का डिफरेंस? यस मैम। और स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ मतलब क्या, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब न्यूमेरिक एरे नहीं है, ये कैरेक्टर वाले एरे हैं, ठीक है। और उससे हम स्ट्रिंग में मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। अब हम strlen फंक्शन आपको डिस्प्ले किए, मतलब हम स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर रहे हैं, ये एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। स्ट्रिंग की हमने लेंथ काउंट करी, तो जो भी स्ट्रिंग हम एंटर किए उसका वो कितना मतलब लंबा है वो स्ट्रिंग, उसकी लेंथ क्या है, तो वो हमने काउंट करके एक तो फंक्शन जो पहले से बना हुआ है सी की लाइब्रेरी में वो यूज किया, दूसरा हमने अपने लॉजिक से उसको यूज किया, ठीक ना, क्लियर है ये चीज। अब थोड़ा अपने लेवल पे भी थोड़ा इसको बुक से सब समझने की कोशिश करिए और खुद से जो कोड मैंने जैसा दिखाया उस तरह से इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। फिर अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप हमसे डिस्कस करिएगा, बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं जिन्होंने 2 डे एरे के बारे में पूछा था, ठीक है, अमित आई गेस शायद। तो अब इस देखो अब तक आप लोगों ने 1 डायमेंशनल एरे में क्या देखा था कि सिर्फ एरे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके साथ हम एक स्क्वायर ब्रैकेट डिक्लेयर करते थे जिसमें कि साइज स्पेसिफाई कर देते थे ना, और हम एलिमेंट अगर वो एरे ऑफ 5 दे दिया तो 5 एलिमेंट्स उसमें हमने स्टोर कर लिए। लेकिन यहाँ जब 2 डायमेंशन मतलब यहाँ डायमेंशन उसका रोज एंड कॉलम्स में स्पेसिफाई होने लगता है। मैथ में आप लोगों ने रो कॉलम पढ़ा है मैट्रिक्स में, ठीक है, तो रो एलिमेंट और
जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस एडिटर पे ही आपको लिख के दिखाते हैं, मान लो जैसे 1 is 2 is 3 then ये एक मैट्रिक्स हम कह सकते हैं ना, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है कि नहीं। तो अगर हम मान लो मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे ना, तब हम 2D एरे लेते हैं, 2 डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। और वहां पे इसलिए यहाँ पे जैसे 2 क्रॉस 3 लेने के लिए देखो हमने एक इंटीजर टाइप का एरे वेरिएबल लिया और उसके ये पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रो, यहाँ नंबर ऑफ रो 2, तो देखो 2 रो हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक। फिर 3 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए 3, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 3 स्पेसिफाई कर दिया। अब दूसरा हमने आई और जे वेरिएबल लिया है। ये आई जे आपको पता है जनरली क्या है, लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो यहाँ रो और कॉलम 2 चीज हैं एरे में, तो दोनों को कंट्रोल मीन्स, अब देखो मैट्रिक्स में आप रो कॉलम एलिमेंट को कैसे रीड करते हो। अगर ये मैट्रिक्स आप मैथ्स में रीड कर रहे होते, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट हो तो 1 0 1 1 1 2 ऐसे आप रीड करते हैं पहले रो के एलिमेंट्स को। दूसरे रो के एलिमेंट्स को आप रीड कैसे करते हो, 2 0 2 1 2 2, करेक्ट है ना। तो एरे में जब हम एरे एलिमेंट्स को भी तो उसी तरह हमें रीड करके उसको स्टोर कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ 0 0 0 1 0 2, मतलब एरे की इंडेक्सिंग आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला रो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 एंड 0 2, दूसरा रो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 2, ठीक है। तो अब ये 1 0 और 1 ये जो चेंज हो रहे हैं एरे की इंडेक्स से, 1 डायमेंशनल एरे में एक इंडेक्स था तो हम आई लेकर के काम कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ 2 इंडेक्स आ जा रहे हैं ना, रो के लिए कॉलम के लिए, तो हमें 2 लूप चलाना पड़ेगा, एक आई से जे से। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक। तो ये देखो फॉर, अब देखो आई इक्वल्स टू 0, अगेन वही एरे की इंडेक्सिंग लेस देन 2 जैसे हम चलाते हैं, और जे कॉलम के लिए हमने चलाया जे लेस देन 3 तक, और स्कैनएफ करा रहे हैं %d एम्परसेंड एरे आई जे, बिल्कुल 1 डायमेंशनल एरे की तरह है, बस यहाँ पे एक रो एलिमेंट सॉरी रो और कॉलम अलग अलग एलिमेंट हो जा रहे हैं, 2D है तो ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं ठीक, इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, एंटर द एरे एलिमेंट्स। चलो इस बार चलो हम रैंडम एलिमेंट्स कुछ भी 4 5 6 2 9 8, ठीक। अब आप इसका आउटपुट देखो, ARR 0 0 आपका 4, मतलब पहला एलिमेंट हमने दिया था 4, तो वो मतलब पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट पे गया, बस पहला, ठीक। मतलब अगर मैथमेटिकली अगर हम देखें तो 1 0 जो आप एलिमेंट रीड करते हो, ठीक है, पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, वो 4 स्टोर हो गया। अब पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या स्टोर हो गया 5, है ना। फिर पहले रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट स्टोर हो गया 6। सी में मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट रो मेजर ऑर्डर फॉलो, मतलब पहले रो फिल करेगा पहला रो, देन इट विल मूव टुवर्ड्स सेकेंड रो, ठीक है। तो आप देखो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रो स्पेसिफाई कर रहा है आई से, तो आई की वैल्यू जब तक 0 है जे 0 1 2 हो रहा है, ठीक है। देन आई की वैल्यू जब तक 1 है तो अगेन जे 0 1 2, समझ रहे हो आप। ये रो के एलिमेंट मींस प्रॉपर एरे के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा है, जस्ट आप आइडिया अपना ये रखिएगा कैसे 2D एरे होता है। और स्ट्रिंग का जैसे लेंथ वगैरह कैसे, हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया strlen, और दूसरा हमने यूज किया जो अपना लॉजिक, कैसे हम एक आई मतलब काउंटर वेरिएबल कह लो, उससे हमने काउंट किया स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग का लेंथ हमने आउटपुट लिया, और अब देखा आपने आउटपुट में कि दोनों में वैल्यू सेम आई, जो हमने अपने लॉजिक से काउंट किया और जो हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया। उसी तरह स्ट्रिंग के और भी फंक्शंस हैं, कंपैरिजन है, कॉन्कैटिनेशन है, थियोरेटिकली तो मैंने आपको बताया वो क्या है, और ये एक स्ट्रिंग लेंथ आपको कोड करके दिखाया। अब ये आप अपने लेवल पे भी चीजें खुद से भी, जैसे कंपैरिजन आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करो और खुद से भी कंपेयर करके लॉजिक यूज करके देखो,
ठीक है, तो ये आप असाइनमेंट पे ही बस डिपेंड होइएगा। कहने का मतलब ये है कि असाइनमेंट, एक मिनट, लेट मी फिनिश। असाइनमेंट जो मिल रहा है बस उतने ही हमने क्वेश्चन करे, दैट इज एनफ फॉर प्रैक्टिस। तो ये कोडिंग में या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए कभी वो एनफ नहीं होगा। आप अपने से भी चीजें जरूर करिए, और जहाँ पे दिक्कत आती है यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। मैम अपना कोड जो है सर दिखाइए एक बार। हाँ ये लीजिए, दिख रहा है स्क्रीन। यस मैम, उसमें मैम जो आप लास्ट में प्रिंटफ दी है उसमें एरे में आप %d लिखी है, ये मैम जो है कि इसका कंसेप्ट मुझे इसमें देखो, अब मैं आउटपुट, ये %d ना, ये देखो आउटपुट में देखो, ये ARR 0001 आपको दिख रहा है ना, 02। तो ये मैंने इसलिए दिया है कि आप समझो कि एरे के किस एलिमेंट में, मीन्स किस इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट जा रहा है, इसको स्पेसिफाई किया। देखो i और j की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है कि नहीं, लूप के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये जैसे जैसे पहली बार में i और j की वैल्यू 0 होगी तो ARR 0% 00 ले लिया 4, ठीक है। देन i की वैल्यू 0 रही, j की वैल्यू 1 हुई तो 01। इसलिए बस ये आपको आउटपुट क्लियरली समझ में आए कि 2D एरे में कैसे ये रो एलिमेंट्स, कॉलम एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। मैम हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैम क्या यूज मतलब करेंगे मैम? कॉम्प्लेक्स नंबर एज इन मैट्रिक्स में मैम जैसे उसका मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कोई फंक्शन है कि नहीं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका मुझे अलग से देखना पड़ेगा, आप भी सर्च करिएगा अपने लेवल पे उस नंबर को हैंडल करने के लिए है क्या, अभी मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी जितना ये देखो असाइनमेंट आपके ग्रुप में मैंने शेयर किया, वो आप लोग ने क्वेश्चंस देखे? एक बार मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लूं? यस मैम। ठीक है, ओके। देखो पहला क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज का है ना। देखो फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल मैम ने दिया हुआ है 0 1 2 3 5 8 13। इसका मतलब कोई बता सकता है ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है? यस मैम। मैम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मैम मतलब सम करते हैं तो फिर थर्ड नंबर आता है मैम, फिर सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं फोर्थ नंबर आता है। या मतलब कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं और उसका रिजल्ट थर्ड एलिमेंट, पहले 2 एलिमेंट ऐड हुए तो थर्ड एलिमेंट, फिर दूसरे तीसरे तो नेक्स्ट एलिमेंट, इस तरह से, ठीक है। पहले 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, ये इसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ये आपको अपने लॉजिक से इम्प्लीमेंट करके आउटपुट लाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए सेंटेंस फ्रॉम द यूजर एंड देन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ देखो कैरेक्टर्स नहीं काउंट करने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। वर्ड जैसे अगर हेलो वर्ल्ड हम अभी टाइप कर रहे थे तो हेलो वर्ल्ड में 2 वर्ड है, एक हेलो है और एक वर्ल्ड है, ये 2 वर्ड है। ये इस तरह का आपका इसका आउटपुट 2 आ गया। इस तरह से कोई आप सेंटेंस डालोगे लाइक दिस इज अ बॉय, तो दिस एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, बॉय, तो 4 वर्ड्स हुए तो 4 आपका आउटपुट। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका आउटपुट होना चाहिए। क्लियर है? मतलब मैम जितना स्पेस होगा उससे मैम एक ज्यादा हो जाएगा ना मैम। अब ये लॉजिक आप सोचिए, लॉजिक बहुत तरह से हो सकता है। ये असाइनमेंट आपका हुआ ना, जैसे आप जा रहे हैं उस तरह से हो सकता है, ठीक है। कई तरह से इसके लॉजिक डेवलप हो सकते हैं मैम। लूप ये ध्यान रखिएगा कैरेक्टर, हाँ लूप तो एनी हाउ लगेगा, बिना लूप के कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कैरेक्टर्स नहीं काउंट करने हैं, आपको वर्ड काउंट करना है, ओके। और तीसरा है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। गिवन एक मतलब एक एरे होगा, आप उसमें नंबर्स इनपुट करिए, उसमें सबसे पहले तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर सर्च करने हैं। उसमें बिगेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट, और दोनों को इंटरचेंज कर देना होगा, ठीक है। लाइक अगर मान लो आपने एरे, ये हम इसी एडिटर पे आपको दिखा दे रहे हैं। मान लो आपने सीरीज में फर्स्ट 3 एलिमेंट तो देने होंगे ना मैम, उसके बाद हाँ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आपको देना ही पड़ेगा। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आपको देने,
3 एलिमेंट। 3 क्यों दोगे आप? पहले 2 एलिमेंट ही दे दोगे तो उन दोनों का सम तीसरा हो जाएगा ना। 0 1 2 ये 3 तो देने होंगे ना। नो मैम, 0 and 1 देना होगा ना मैम। आप करके देखो, ठीक है। 1 प्लस 1 एक्चुअली आई गेस 2 बार आ जाता है, 2 बार भी शायद देना पड़ जाएगा। 1 1 2, हाँ 1 2 बार देना पड़ेगा आपको शायद। देख लीजिएगा आप जब भी इसको कोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। हाँ, तो जैसे अगर ये एरे आप मान लो 4 7 9 34 6 ऐसे आपने एलिमेंट्स एंटर किए हैं, ये 5 एलिमेंट्स का एरे है, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका 4 है और 34 आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है ना। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ये आपका इनपुट हो गया, मान लीजिए आउटपुट अब इंटरचेंज हो जाएगी, मीन्स लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाले एलिमेंट की जगह आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये दो एरे देख रहे हो आप, एलिमेंट इंटरचेंज हुआ है, 4 और 34 आपस में इंटरचेंज हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि इनपुट क्या होगा और उस हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए। हेलो एनीवन? यस मैम। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। और चौथा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट ए नंबर इन एन एरे दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड in ascending order. Program to insert a number in an array. अच्छा, मीन्स एरे एलिमेंट्स आप एंटर जो करोगे, एरे पहले सॉर्टेड है, ठीक है। मीन्स आप रैंडमली नंबर्स एंटर किए या सॉर्टेड वे में एंटर किए, जैसे भी एरे आपका सॉर्टेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये 4 7 9 34 से ये सॉर्टेड नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। एरे आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप जो एलिमेंट एंटर करोगे वो एक प्रॉपर पोजीशन पे जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एरे आपने दिया 5 6 21 4 9, ठीक है। ये एक रैंडम एरे है ना, 5 एलिमेंट्स का, 5 6 21 4 9। ये सॉर्टेड नहीं
ठीक है, उसको करेक्ट कर लो आप। तो 0 1 आप यूजर मतलब वो इनपुट दे दोगे, ठीक है। तो 0 1 का एडिशन क्या आएगा 1, तो एक और 1 आ गया। अब फिर 1 1 ऐड होगा। जैसे एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ एडिटर पे। दोनों जगह की लगा बता देना कि रिलीज हो गया है, बता देना। ऑनलाइन तो सबमिट था, इसलिए वही डेट डालना। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है? आर यू ऑल एबल टू सी इट प्रॉपर्ली? यस मैम। एनीवन? यस, ओके। तो फिबोनाची सीरीज की हम जो बात कर रहे थे, तो इस पे देखिए पहला एलिमेंट 0 होगा, ठीक है, दूसरा एलिमेंट 1, तो ये दोनों आप इनपुट दे दोगे और यूजर से मतलब उसमें n टर्म्स तक करना है ना। तो अगर यूजर मान लो n देता है 5, तो क्या आउटपुट में 0 1 1 2 1 + 2 3, ये 5 एलिमेंट्स, ये आउटपुट आएगा। अगर यूजर n इक्वल्स टू मान लो दे देता है 8, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा 0 देन 0 देन 1 देन 1 then 2 then 3 then 2 + 3 5 then 5 + 3 8 और 8 + 5 13, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। 1 2 बार 1 आएगा, उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो 0 पहले 2 एलिमेंट्स आप इनपुट दोगे, ठीक है, 0 1 आप उसको डिक्लेयर करके दे दो और n यूजर से आप एंटर करोगे, यूजर से लोगे। और ये सीरीज इस तरह से क्या कर रहा है, सीरीज पहले 2 एलिमेंट का सम तीसरा एलिमेंट है, 0 1 का सम 1 है तो फिर प्रिंट हो गया थर्ड में, 1 1 का सम 2 है तो वो प्रिंट हुआ, 1 + 2 का सम 3 है वो प्रिंट हुआ। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये सीरीज? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके देन, कब तक असाइनमेंट सबमिट करना है मैम? ये आप कब तक करना चाहते हैं बोलिए? नेक्स्ट थर्सडे रख दो, थोड़ा आप लोग टाइम लीजिए, इसमें सॉर्टिंग वगैरह भी है। यस मैम। यस मैम। टेक योर टाइम, यस मैम। ठीक है, कोई पैनिक मत करिए। जो समझ में नहीं आ रहा है, कंसल्ट योर बुक्स, गो थ्रू द नोट्स। आप अपने टीचर से, चाहे मुझसे, चाहे ज्योति मैम से, जिससे भी आपको लगे कि आप कहीं आप फंस रहे हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। लेकिन कोई कोड या कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको लेके पैनिक बिल्कुल मत। मैम एक और क्वेश्चन था मैम। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। मैम ये बता रहा था। हाँ हाँ बोलिए। हेलो मैम, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में मतलब नंबर डालना है और जो प्राइम नंबर है उसको खाली काउंट करना है। नहीं, काउंट नहीं करना है, इसमें चेक करना है कि आप मान लो कोई भी रैंडम नंबर 6 डाले, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो आउटपुट में क्या आएगा, नो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। और अगर मान लो 13 यूजर ने एंटर किया तो 13 इज अ प्राइम नंबर, तो आउटपुट आएगा 30, यस इट इज अ प्राइम नंबर। लेकिन इसमें आपको एक फंक्शन बना के, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने क्लास में पढ़ा है ना, तो फंक्शन बनाना है, तो आप ट्राई करिए। डिफाइन करके फिर कॉल कराना है। हाँ, फंक्शन कॉल करा के, यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करा के आपको इस कोड को इम्प्लीमेंट कराना है। आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। ऑल्दो हम नेक्स्ट लैब में आपको फंक्शन कैसे कॉल होगा सब कुछ हम एक कोड करके आपको दिखाएंगे, बट आई वुड अप्रिशिएट आप अपने लेवल पे भी ट्राई करिए, क्योंकि थ्योरेटिकली क्लास में ये फंक्शन कवर हो चुका है, ठीक है। मैम वहाँ पे तो लिखा है नॉट यूजिंग फंक्शन। अच्छा सुनो, नंबर और नॉट यूजिंग, प्राइम नंबर और नॉट लिखा हुआ है। प्राइम नंबर नहीं वही है ना कि प्राइम नंबर और नॉट यूजिंग द फंक्शन, वो नॉट यूजिंग फंक्शन यूज करना है, प्राइम नंबर है या नहीं, यूजिंग फंक्शन आप ये पता करिए। क्वेश्चन ये मैम थर्सडे तक सबमिट करना है ना? हाँ हाँ ठीक है, ओके। आई एम लीविंग द क्लास फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम।